एक छोटी बच्ची जिसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, भूख से तड़प रही थी। उसे उसकी माँ ने सज्जा दी और पूरे परिवार के कपड़े धुलवाए। जब वह आखिरकार काम खत्म करके घर लौटी तो पड़ोसन ने बताया कि उसके माता पिता उसके छोटे भाई को लेकर चले गए हैं। बच्ची को विश्वास ही नहीं हुआ, मम्मी पापा उसे कभी नहीं छोड़ सकते। लेकिन जब उसने खिड़की से अंदर झांका तो घर पूरी तरह खाली था। वह घबराकर माता पिता को पुकारने लगी, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। दिल के अंदर वह पड़ोसन की बातों पर यकीन करने लगी, फिर भी खुद को समझाती रही कि शायद मम्मी पापा भाई को घुमाने ले गए हैं। थकी हुई हालत में उसने पूरा आंगन साफ किया, फिर एक बड़ा खाना तैयार किया। इतनी भूखी की बेहोश होने वाली थी, फिर भी उसने खाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि घर के नियम के अनुसार वह सबके बाद ही खाना खा सकती थी। वह रसोई के कोने में सिमट कर बैठ गई। रात से सुबह तक इंतजार करती रही। उसके माता पिता वापस नहीं आए। तभी दो कर्ज देने वाले लोग आए। उन्होंने गुस्से में पूछा, उसके माता पिता कहाँ हैं? बच्ची ने कहा, शायद वे छोटे भाई के साथ बाहर गए हैं। उन लोगों को तुरंत समझ आ गया कि वे भाग चुके हैं। अगले दिन उनके आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और देखा कि सामान पहले ही ले जाया जा चुका है। उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए घर जब्त करने का फैसला किया और बच्ची को घर से निकाल दिया। वह सड़क पर बिल्कुल अकेली रह गई। भूखी बच्ची के पास और कोई रास्ता नहीं था। वह दूसरों द्वारा फेंके गए सेब बटोरने लगी। गाँव के बच्चे उसे घेर कर सताने लगे और वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। अचानक एक सख्त आवाज गूंजी। वही कर्जदार आदमी था जिसने उसे घर से निकाला था। वह और उसके आदमी बच्चों को डांट कर भगा देते हैं और धमकी देते हैं कि अगर फिर उसे परेशान किया तो अंजाम बुरा होगा। पहली बार बच्ची ने महसूस किया कि सुरक्षित होना क्या होता है और उसके चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान आई। जब उसने देखा कि उस आदमी का एक साथी बिस्कुट खाने वाला है तो उसने तुरंत उससे छीनकर बच्ची को दे दिया। फिर वे लोग चले गए। कुछ कदम ही चले थे कि बच्ची दौड़कर उसकी टांग पकड़ लेती है। कहती है कि उसे नहीं पता कहाँ जाना है। आदमी असहज होकर कहता है कि वह कर्जदार है, कोई परोपकारी नहीं, और अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसे परेशान न करे। थोड़ी देर बाद बच्ची फिर उसे पकड़ लेती है। आदमी गुस्से में डरावना चेहरा बनाता है ताकि वह भाग जाए। तभी बच्ची एक सोने की अंगूठी निकालती है जो उसे मिली थी। अब आदमी के पास उसे ठुकराने का बहाना नहीं बचता और वह उसे अपने घर ले जाता है। वह समझाता है कि उसके माता पिता अब उसे नहीं चाहते, लेकिन वह उसे कुछ दिन रहने देगा। उसका भाई शिकायत करता है कि कर्ज का पैसा भी नहीं मिला और वह एक बेकार बच्ची को ले आया। आदमी उसे डांटकर चुप करा देता है। माँ भी बड़बड़ाती रहती है तो वह सोने की अंगूठी दिखाता है जिससे सब चुप हो जाते हैं। खाने के समय बच्ची रोटी का टुकड़ा लेकर कोने में छिप जाती है। आदमी पूछता है क्यों? वह बताती है कि उसकी माँ कहती थी लड़कियां मेज पे नहीं खा सकती। आदमी उसे तुरंत उठाकर अपनी जगह बैठाता है और कहता है कि यहीं खाओ, जबकि वह खुद पुराने लकड़ी के टुकड़े पर बैठ जाता है। पहली बार बच्ची को सम्मान महसूस होता है और वह खुशी के आंसू रो पड़ती है। आदमी के दिल में गर्माहट भर जाती है। अगली सुबह बच्ची बहुत सारी प्लास्टिक की बोतलें लेकर आती है। आदमी गुस्सा होने ही वाला था पर वह कहती है, सर मैं ये बेचकर पैसे कमा सकती हूँ, सब आपको दे दूंगी, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? आदमी समझ जाता है कि उसने उसे गलत समझा था, पर घमंड में कहता है कि यह छोड़ दे क्योंकि वह खुद एक बुरा आदमी है। बच्ची बस कहती है आप अच्छे इंसान हो। आदमी स्तब्ध रह जाता है। जिसे सब बुरा समझते हैं उस आदमी को इस बच्ची ने अच्छा कहा। वह अंदर से बहुत प्रभावित होता है। जाते समय वह उसे कहते सुनता है, अपना ख्याल रखना। आदमी बिना जाने मुस्कुरा देता है। उसने उसे दिल से अपना लिया है। लेकिन उसके जाते ही उसकी माँ और भाई बुरी नीयत से बच्ची को घर से निकाल देते हैं। आदमी को कुछ पता नहीं, उस दिन वह कर्ज लेने नहीं जाता बल्कि सोच समझकर एक हेयर क्लिप खरीदता है जिसे वह बच्ची को देने वाला था। वो खुश था कि बच्ची बहुत खुश होगी, लेकिन उसी समय बच्ची को कचरा उठाने वाले ट्रक में लाद दिया गया था। संयोग से आदमी रास्ते में उसी गाड़ी को देखता है। वह गाँव वालों को खुशी से हाथ हिलाता है। बच्ची उसकी आवाज पहचान लेती है और बेतहाशा छटपटाने लगती है। तभी एक डिब्बा ट्रक से गिरता है। आदमी तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़